मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज हरियाणा की राजनीति की बात करूंगा। वहां पर मुख्यतः तीन गठबंधन है। एक कांग्रेस का, यानी तीन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। एक INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन है, जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है। आज INLD के प्रमुख अभय चौटाला ने कहा कि हम मजबूती से लड़ेंगे बसपा के साथ। दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जो 2 बार से लगातार हारती आ रही है। और तीसरी पार्टी है BJP, जो लगातार 2 बार से जीतती आ रही है। हालांकि जब दूसरी बार 14 के बाद 19 में जीती तो उसको बहुमत नहीं मिला और 40 सीटों पर सिमट गई। 6 सीटें उसकी कम हो गई। फिर 2024 में जो चुनाव हुआ, हरियाणा की जिन 10 सीटों पर 14 और 19 में 10 की 10 सीटें मिली थी, उसमें से 5 सीटें हार गई। यानी BJP के लिए वहाँ एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से निपटने का वो प्रयास भी कर रही है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में मंत्री बनाया। समीकरण सुधार रहे हैं। गैस के दाम उन्होंने कम कर दिए हैं और हर ज़रूरतमंद लेडी के खाते में कुछ पैसे की भी उन्होंने घोषणा की है। अभी केंद्र सरकार ने UPS की घोषणा की है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों का भी जो है के लिए यह विकल्प खुला हुआ है। जल्द ही नायब सिंह सैनी जो है राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी UPS की घोषणा करेंगे, तो इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मूल बात यह है कि समीकरण क्या बन रहे हैं। अब समीकरणों की बात करूं, इससे पहले मैं ये बता दूं कि वहाँ किसका क्या हिसाब किताब है। जाट 22%, दलित 21%, ब्राह्मण 8%, 7% पंजाबी, 3.5% राजपूत और बनिया यानी बणिक समाज 5%। समीकरणों के हिसाब से देखें तो जाटों में बंटवारा है। जाट BJP के साथ भी, जाट कांग्रेस के साथ भी और जाट INLD के साथ भी। तो 22% में बंटवारा है। दलित अभी खुल करके अब तक के चुनाव में किसी के साथ गया नहीं है। वहाँ पर कुमारी शैलजा हैं, बड़ी दलित नेता हैं, लेकिन कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको उभरने नहीं दिया और वो केंद्र की राजनीति में मतलब चली गई और इसमें लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि मुझे भी की राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए, इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। BJP का हमने बता ही दिया कि वो अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है और वहाँ पर जो चुनाव है वह 1 अक्टूबर के बजाय जो है वो 7 अक्टूबर या 8 अक्टूबर को होगा, ऐसा वहाँ के राजनीतिक दलों ने डिमांड की। चुनाव आयोग विचार भी कर रहा है और यह एपिसोड जब तक सुनेंगे हो सकता है उसकी घोषणा भी हो चुकी हो। लेकिन सबसे बड़ा मामला है वहाँ पर जाट वोटों का। जाट वोट प्रभावशाली भूमिका में रहे। हालांकि 14 और 19 के चुनाव में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी बिना जाट वोटों के यानी गैर जाट वोटों के बल पर 2 बार सत्ता में आ चुकी है और तीसरी बार तैयारी कर चुकी है। चूँकि लोकसभा चुनाव में 10 में से उसको केवल 5 सीटें मिली हैं, इसलिए BJP सावधान हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद जो पैदा हो रहा है, जिसके कारण BJP को नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, विनेश फोगाट नाम आप जानते ही होंगे। वही विनेश फोगाट जो 50 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी और उनका गोल्ड मेडल लगभग फाइनल था, क्योंकि बड़े दिग्गजों को हरा कर वो फाइनल में पहुंची थी, सेमीफाइनल जीत चुकी थी। लेकिन उनका 100 ग्राम वजन
ज़्यादा हो गया, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उन सब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अंत में उनको जो है मेडल से भी हाथ धोना पड़ा। वह विनेश फोगाट, जिनको प्रधानमंत्री ने कहा कि आप देश का गर्व हैं, तकनीकी कारणों से आप हार गए, लेकिन देश को आप पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने पूरी उनकी हौसला अफजाई की, उनसे बात भी की, लेकिन देश में लौटते लौटते विनेश फोगाट राजनीतिक हो गई। कैसे? हवाई अड्डे पर उतरी और वहाँ से उनके हरियाणा के अपने गांव तक, अपने ज़िले तक जो 125 किलोमीटर का शोभा यात्रा निकाला गया, उस शोभा यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। बड़े जाट नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहाँ पे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तारीफ की, उनके राजनीति में आने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बेटी को तो राज्यसभा में भेजना चाहिए। वो बात वहाँ आई और समाप्त हो गई। विनेश फोगाट जब वहाँ पहुँची, खाप पंचायत, सर्व खाप पंचायत ने उनका स्वागत किया, उनको 5,51,000 रुपये का चेक दिया और करीब 5 लाख रुपए का जो है गोल्ड मेडल भी उनको दिया। वहाँ जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी शुरू हो रही है, यानी राजनीति में आने का संकेत दे दिया। और बहुत संभावना है तो विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर चरखी दादरी से लड़ेंगी, जहां से उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रह चुकी हैं और उम्मीदवार बनेगी भी। यानी बबीता फोगाट बनाम विनेश फोगाट उस चुनाव में होना तय है। अब प्रसंगवश मैं बता दूं कि सरकार ने विनेश फोगाट की बहुत मदद की। वहाँ पर ओलंपिक में जो खिलाड़ी गए थे, 470 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया, ऐसा बताया जाता है। उसमें विनेश फोगाट तो थी, अन्य खिलाड़ी भी थे, और सबको यह छूट थी, जिसको साथ ले जाना चाहे ले जाएं। इवन सहायक के साथ साथ उनके परिवार का भी कोई सदस्य अगर जाना चाहे पेरिस ओलंपिक में तो वो गया। लेकिन एक बार भी विनेश फोगाट ने सरकार का धन्यवाद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सरकार उनका विरोध करती है परोक्ष रूप से। क्योंकि यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह, जो अखिल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, बाद में जीत भी गए चुनाव में, हालांकि सरकार ने उसको भंग कर दिया। विनेश फोगाट, बाकी 3-4 खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, पूरे विपक्ष का समर्थन था, उसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और उसमें चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं खिलाड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह, जो उसके सांसद थे, उनको टिकट नहीं दिया और उनके लड़के करण भूषण को टिकट दिया और वो 3 लाख वोटों से जीते भी। लेकिन विनेश फोगाट और उस समय उनके साथ आंदोलनरत जो भी पहलवान थे, उनका प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से विरोध लगभग शाश्वत हो गया है, उसको भूलने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो न उन्होंने महसूस की, न चूँकि उन्होंने महसूस नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनके जुलूस में शामिल नहीं हो सका। तो अब ये मान कर चलिए कि अब विनेश फोगाट जो है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के विरोध स्वरूप मैदान में उतरने वाली हैं। वो हारेंगी या जीतेंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि विनेश फोगाट अब कांग्रेस की कठपुतली बन चुकी हैं, या यूँ कहिए कि कांग्रेस के जाल में फंस चुकी हैं। वो अगर निर्दल भी लड़ती तो शायद जीत जाती। अब उनके जीतने पर संदेह इसलिए है कि पहले से राजनीति में उतरी उनकी
चचेरी बहन बबीता फोगाट फायर ब्रांड नेता बन चुकी हैं। वो भी जाट समुदाय के चचेरी बहन है तो जाट समुदाय के ही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जब विनेश फोगाट राजनीति के मैदान में उतर रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उनको हराने की पूरी कोशिश होगी, ताकि खिलाड़ियों में ये संदेश जा सके कि खिलाड़ियों के प्रति केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार किसी तरह का दुराव नहीं रखती है। विनेश फोगाट का भारतीय जनता पार्टी के से और उसकी सरकार से विरोध समय समय पर दिखता रहा है। उस समय जब वो आंदोलन कर रही थी तो कई बार केंद्र सरकार को उन्होंने कोसा और कहा कि केंद्र सरकार जानबूझ करके ब्रजभूषण शरण सिंह को शह दे रही है और खिलाड़ियों के खिलाफ है। हालांकि उस समय भी केंद्र सरकार ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश की थी और केंद्र सरकार अगर न चाहती तो ब्रजभूषण शरण के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती। ब्रजभूषण शरण के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई वन शोषण मामले में और दोहरा रहा हूँ, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, मुकदमा चलने वाला है और ब्रजभूषण शरण सिंह अब पूर्व सांसद हो चुके हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया के इस एपिसोड को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।